है कि जागरूकता के अभाव में लोग डिप्थीरिया का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मेवात इलाके में लोग अपने बच्चों को टीका लगाने से इनकार कर देते हैं, जिसके चलते ये बीमारी बढ़ती जा रही है। डीग में खतरनाक हुआ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के शिकार 7 बच्चों की मौत। WHO ने जागरूक रहने की दी सलाह। डीग जिले में डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच WHO और जयपुर चिकित्सा विभाग गांव-गांव में जाकर टीकाकरण का काम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगर टीकाकरण सही तरीके से होगा तो बच्चों को मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। अब तक डीग जिले में डिप्थीरिया के चलते 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। डिप्थीरिया नामक बीमारी लगातार पैर पसार रही है और अब तक इस बीमारी से डीग जिले में 7 बच्चों की मौत हो गई है। डीग के नगर, पहाड़ी और कामा इलाके में सबसे ज्यादा इसके जो मरीज है बच्चे वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो टीकाकरण है वो शुरू कराया गया और लगातार टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के साथ संदिग्ध बच्चों की सैंपलिंग का काम भी किया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो इस क्षेत्र में डिप्थीरिया के बढ़ने की एक वजह ये भी है कि यहाँ परिवार के लोग बच्चों के टीकाकरण से इनकार कर देते हैं, जिसके चलते इस बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। जन्म के बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पर टीके लगते हैं, इसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। पेंटा में 5 टीके, जिसमें DPT पहले से चलता जो है, 2 वैक्सीन और हैं। इसके बाद 1.5 साल यानी कि 16 महीने से लेकर 24 महीने पर चौथा टीका जो DPT के नाम से लगेगा, फर्स्ट बूस्टर, और सेकेंड बूस्टर लगेगा 5 साल से 7 साल तक, वो भी बचाव करेगा। उसके बाद 10 साल और 16 साल, ये रूटीन शेड्यूल है जिसमें डिप्थीरिया का बचाव होता है। ये इस तरह का शेड्यूल है जो हमारे यहाँ लगाया जाता है, ये इसका बचाव करता है। पर कहीं कोई बच्चे छूट जाते हैं तो कभी भी ये बीमारी प्रकाश में आ जाती है, और यदि टाइम पे हमें पता पड़ जाता है तो इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं एंटीटॉक्सिन इसका होता है, उससे इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दियों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ऐसे में टीकाकरण ही इसके बचाव का साधन है, जो 1.5 महीने के बच्चे से शुरू किया जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो गले में लगातार खराश रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में सूजन के साथ दर्द होता है, तेज बुखार रहता है, कुछ खाने या निगलने में दिक्कत होती है, जुकाम और खांसी के लक्षण, थकान और कमजोरी, स्किन नीली पड़ जाती है, धुंधला दिखने लगता है। कुछ जगह क्या है, कुछ लोगों का प्रतिरोध रहता है कि साहब मैं नहीं लगवाऊं, से बुखार आ जाता है, वो आता है। पर फिर भी आज की डेट में ऐसा भरतपुर जिले में कम से कम ऐसा प्रतिरोध नहीं है। कहीं होता है तो हम उसको दूर कर लेते हैं। इसमें फीवर होता है और गले में एक फॉल्स लेयर टाइप बन जाती है, उसको रुकावट महसूस होती है। तो मेन तो ये कि बुखार, बहुत तेज बुखार चढ़ता है तो पेरेंट्स लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर उसको देख पाता है गले को कि भाई उसमें कोई फॉल्स लेयर बन रही है, तब पता पड़ता है। जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है कि डिप्थीरिया से बचाव के लिए एक तरफ टीकाकरण तो दूसरी तरफ जागरूकता बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप इन लक्षणों का ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचने में कामयाबी मिलेगी। इन बातों का रखें ख्याल, ज्यादा से ज्यादा आराम करें, हार्ट पर असर हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी से बचें, लिक्विड या नरम खाना ही खाएं, घर में संक्रमित को तुरंत क्वारंटाइन करें, घर के सदस्य नियमित रूप से हाथ धोते रहें, 10 साल से ज्यादा उम्र वाले हर 10 साल में टीका लगवाएं। डिप्थीरिया ठीक होने पर वैक्सीनेशन सीरीज पूरा करें। बहरहाल डिप्थीरिया को लेकर चिकित्सा विभाग एक्शन में है। गांव-गांव जाकर टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।